नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। टैरिफ ऐलानों के जरिए अमेरिका के रिश्ते दुनिया भर से बिगाड़ कर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार पाने की सनक चढ़ी हुई है। इसी चाहत के चलते ट्रंप खुद को बार बार शांति का मसीहा, शांति दूत घोषित कर रहे हैं। खुद ही कर रहे हैं, उनके अलावा कोई दूसरा तीसरा क्या ही नहीं रहा आसिम मुनीर, मुल्ला मुनीर के अलावा। इस बीच यूक्रेन रूस जंग कई ऐसी पेचीदगियों में फंस चुकी है कि अब यहां से आगे क्या होगा, भविष्य क्या है, अंधकार में है, सबको शायद यही लग रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को दरकिनार कर खुद ही रूस से समझौता करने जा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन भी ज़ेलेंस्की को रूसी राष्ट्रपति से होने वाली बातचीत में शामिल नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त कर चुका है। लेकिन ट्रंप है कि अपनी ही सनक में आगे बढ़ रहे हैं, भागते जा रहे हैं। न दाएं देख रहे हैं, न बाएं देख रहे हैं, न आगे देख रहे हैं, न पीछे देख रहे हैं। इसी उधेड़बुन में ट्रंप ने अलास्का बातचीत से पहले ही ऐलान कर दिया कि उन्होंने तीसरा विश्व युद्ध होने से बचा लिया, वरना रूस और यूरोप के बीच थर्ड वर्ल्ड वॉर गारंटी था। ट्रंप जबरदस्ती ज़ेलेंस्की और यूरोपियन यूनियन के नेता बन रहे हैं, जबकि वो दोनों पक्ष ट्रंप से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। इसके साथ ही ट्रंप राष्ट्रपति पुतिन को बार बार नीचा दिखाने से भी बाज नहीं आ रहे। समझौता वार्ता से पहले ही उनकी तरफ से बार बार जारी किए जा रहे बयान विरोधाभासी और उकसावे से भरे हुए नजर आते हैं। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वो विश्व युद्ध रुकवा रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों को आशंका है कि कई ट्रंप के मुग्धा भरे फैसलों की वजह से ये आग और ज्यादा ना बढ़ जाए। अलास्का में ट्रंप पुतिन मुलाकात। रूस यूक्रेन युद्ध रोकने पर बात। शांति मसीहा बनने को बेकरार। बड़बोलेपन में ट्रंप की हद पार। This could end up in a third world war. This could have been a third world war. I don't think that's going to happen now. But I thought it was very respectful that the president of Russia is coming to our country as opposed to us going to his country or even a third-party place. But I think we'll have constructive conversations. पुतिन यूरोप ज़ेलेंस्की पीछे छूटे। ट्रंप बन रहे ओवर स्मार्ट। पाकिस्तान ने अपने नए नए आका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग कर डाली थी। ट्रंप ने दावा किया था कि अगर वो जंग नहीं रुकवाते तो भारत पाकिस्तान में न्यूक्लियर वॉर हो सकता था। This could end up in a third world war. This could have been a third world war. I don't think that's going to happen now. But I thought it was very respectful that the president of Russia is coming to our country as opposed to us going to his country or even a third-party place. But I think we'll have constructive conversations. Then after that meeting, immediately, maybe as I'm flying out, maybe as I'm leaving the room, I'll be calling the European leaders who I get along with very well. And, I have a great relationship, I think, with all of them. लेकिन शांति मसीहा बनने चले डोनाल्ड ट्रंप के बेलगाम झूठ पर भारत ने सरेआम पानी फेर दिया। भारत ने साफ कर दिया कि संघर्ष विराम में ट्रंप की कोई भूमिका नहीं थी। ये फैसला भारत पाकिस्तान ने आपसी बातचीत के बाद लिया था। वहीं अब ट्रंप रूस यूक्रेन जंग रुकने से पहले ही खुद को खुद ही सम्मान दे रहे हैं। ट्रंप ने नया बयान जारी करते हुए कहा कि उन्होंने तीसरे विश्व युद्ध को होने से पहले ही रोक दिया है। यहाँ ट्रंप का मतलब 15 अगस्त को अलास्का में राष्ट्रपति पुतिन से होने वाली वार्ता से है। And I get along with Zelensky, but, I disagree with what he's done. Very, very severely disagree. This is a war that should have never happened, wouldn't have happened. But I'll be speaking to Zelensky. The next meeting will be with Zelensky and Putin, or Zelensky and Putin and me. I'll be there if they need. But I want to have a meeting set up
between the two leaders. I was a little bothered by the fact that Zelensky was saying, well, I have to get constitutional approval. I mean, he's got approval to go into war and kill everybody, but he needs approval to do a land swap, because there'll be some land swapping going on. I know that through Russia and through conversations with everybody. To the good, for the good of Ukraine. हालांकि पुतिन ट्रंप में होने वाली बातचीत में अभी से कई सारी पेचीदगियां सामने आ रही हैं, लेकिन ट्रंप ने भविष्य में होने वाली बातचीत को कामयाब बताकर खुद को उसके लिए श्रेय भी दे दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ये तीसरा विश्व युद्ध हो सकता था। मुझे लगा कि ये बहुत सम्मानजनक है कि रूस के राष्ट्रपति हमारे देश आ रहे हैं, बजाय इसके कि हम उनके देश या किसी तीसरे पक्ष के यहाँ जाएं। मुझे लगता है कि हमारी बातचीत रचनात्मक होगी। फिर उस बैठक के तुरंत बाद मैं यूरोपीय नेताओं से बात करूंगा, जिनके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। जेलेंस्की के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं, लेकिन मैं उनके कार्यों से बहुत असहमत हूं। हालांकि विशेषज्ञों के मुताबिक अलास्का वार्ता की हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। अलास्का में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात से पहले ही आसार नजर आने लगे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध अब एक विनाशकारी दिशा की तरफ मुड़ने जा रहा है, और इसके पीछे कारण होगा जेलेंस्की और यूरोपीय देशों के नेताओं का रुख, जो बताता है कि वो ट्रंप और पुतिन की वार्ता से न तो सहमत हैं और न ही वो यूक्रेन में युद्ध खत्म होने देना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि अगर वार्ता असफल हुई तो क्या होगा? यूक्रेन रूस युद्ध में आगे क्या होगा? इसका फैसला रूस अमेरिका समझौते के ऐतिहासिक स्थल अलास्का में 15 अगस्त को हो जाएगा। भारत और ब्रिक्स के सदस्य देशों पर हेफ्टी टैरिफ्स थोपने के बाद अब एक बार फिर ट्रंप ने रुख कर लिया है रशिया यूक्रेन युद्ध रोकने की तरफ, जिसका वायदा वे अपने इलेक्टोरल कैंपेन से करते चले आ रहे थे, पर अभी तक युद्ध को रोक पाने में या सीज फायर तक अनाउंस कर पाने में वो असफल रहे हैं। बीते महीनों में हमने देखा कि कैसे उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद जेलेंस्की से भी बात की। जेलेंस्की के साथ उनकी जिस प्रकार की बातचीत हुई, पूरी दुनिया ने उसको देखा, और पुतिन को भी एक दबाव में लाकर के उन्होंने प्रयास किया कि ये दोनों ही जो राष्ट्राध्यक्ष हैं ये युद्ध के अंत की ओर बढ़े, पर ऐसा हो नहीं पाया। तो अब एक बार फिर अलास्का में ये दोनों ही राष्ट्रपति, एक तरफ रशिया के राष्ट्रपति पुतिन और दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, मुलाकात करने वाले हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए ऐसा कहा जा रहा है दोनों के बीच चर्चा होने वाली है। पर निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इसमें किस प्रकार की शर्तें पुतिन रखेंगे, किस प्रकार की शर्तें ट्रंप के द्वारा रखी जाएंगी, और इसमें यूक्रेन का क्या एक एंगल रहेगा। Been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. 15 अगस्त फैसले का दिन है। यही वो दिन है जब पुतिन और ट्रंप की मुलाकात एक इतिहास गढ़ेगी। पुतिन की शर्त पर राजी ट्रंप क्षेत्रों की अदला बदली पर मुहर लगाएंगे। यूक्रेन के भविष्य से जुड़ा जो फैसला उन्हें करना है वो एक डील के रूप में पुतिन से बैठकर ले लेंगे। लेकिन इसी फैसले से दो द्वार खुल जाएंगे। पहला द्वार होगा यूक्रेन और यूरोप में शांति की स्थापना, या फिर दूसरा द्वार होगा यूक्रेन से यूरोप तक बारूदी विनाश। रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रहा है उसके बीच जो अभी टॉक्स होने वाले हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ, वो होने वाला है अलास्का में। अब इसके वजह से एक जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी पूरा एक उथल पुथल मच रखा है, क्योंकि जिस तरीके से अलास्का को जो चुना गया है, देखिए अलास्का जो एक बहुत ही रिमोट एरिया हो जाता है दोनों रशिया के लिए भी और अमेरिका के लिए भी, क्योंकि रशिया से भी जब उनको वहाँ पे वैसे मैप पे अगर देखें तो बहुत नज़दीक है दोनों, रशिया और अमेरिका अगर अलास्का को वैसे अगर देखा जाए, लेकिन जिस तरीके से उन लोगों को रास्ते लेने पड़ेंगे, हवाई अभियान उनको लेना पड़ेगा, करीब 9-9 घंटे उन दोनों प्रेसिडेंट्स को लगेंगे वहाँ पहुँचने के लिए। लेकिन जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन जो हैं, जिस तरीके से उनके खिलाफ एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं जहाँ पे उनको एक क्रिमिनल उसमें घोषित किया गया है, तो वो भी शायद नहीं चाह रहे हैं कि किसी और कंट्री का एयर स्पेस यूज़ करके वहाँ तक पहुँचें।
साथ ही साथ उन लोग का ये भी एक मकसद हो सकता है कि जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन भी इसका विरोध कर रहा है कि बस अमेरिका और रशिया के ही दोनों राष्ट्रपति आपस में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं यूक्रेन के भविष्य के बारे में, और उन लोगों का वो मानना है कि यूरोपियन यूनियन को भी वहाँ पे मौजूद रहना चाहिए रिप्रेजेंटेशन, और यूक्रेन का भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन रहना चाहिए। तो इन लोगों को वो लोग हटाकर अपना प्राइवेट में वहाँ पे डिस्कशंस कर सकते हैं। हालांकि ये आकलन है, लेकिन सच्चाई भी यही है, जिसका पहला प्रमाण है ट्रंप की शांति स्थापना की कोशिश पर जेलेंस्की के बगावती तेवर। जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन के क्षेत्रीय मुद्दे का जवाब संविधान में मौजूद है, कोई भी इससे पीछे नहीं हटेगा और न ही हट पाएगा। यूक्रेन वासी अपनी जमीन कब्जा करने वालों को नहीं देंगे, जिसका सीधा मतलब है कि यूक्रेन की 1 इंच जमीन भी रूस को नहीं दी जाएगी, जिसमें क्रीमिया भी शामिल है। जेलेंस्की संवैधानिक मजबूरी की आड़ लेकर इस युद्ध को खत्म नहीं होने देंगे, और मुमकिन है कि भविष्य में अगर कोई ऐसी स्थिति बनी तब वो शर्तों पर अड़ेंगे। इनमें यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र से रूस को बाहर निकालना, क्रीमिया से रूसी सेना की वापसी, नाटो की सदस्यता और यूरोपीय यूनियन में भागीदारी शामिल है। हैरान करने वाली बात यह है कि जेलेंस्की के इस फैसले को यूरोप ने भी हरी झंडी दे दी है, जिसका प्रमाण है ट्रंप पुतिन की बैठक से पहले ब्रिटेन में नाटो देशों की बैठक, जिसमें यूक्रेन भी शामिल हुआ है। इस बैठक में पुतिन की युद्ध विराम योजना पर एक प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें पूर्वी यूक्रेन पर रूस के कब्जे को अस्वीकार कर दिया गया है। इसके अलावा युद्ध विराम के लिए पुतिन की किसी भी शर्त को मानने से इनकार किया गया है। यहाँ तक कि ट्रंप पुतिन की बैठक से जेलेंस्की को दूर रखने का भी विरोध किया गया है। यूरोप का यही प्रस्ताव न सिर्फ ट्रंप से बगावत का संकेत दे रहा है, बल्कि इस जंग को भड़काने का सबसे बड़ा प्रमाण बन गया है। ऐसी जंग जिसमें रूस को ट्रंप से हमले की अनुमति होगी, बल्कि एटमी हथियारों के इस्तेमाल पर भी सहमति होगी। यानी जेलेंस्की अपने ही फैसलों से पुतिन और ट्रंप के टारगेट पर आ जाएंगे। ट्रंप से बगावत पर जेलेंस्की फिर गिर गए हैं। अब ट्रंप के पास एक्शन के लिए सबसे बड़ा कदम है मदद पर रोक, जिसमें यूक्रेन के लिए जारी की गई सैन्य मदद बंद हो सकती है। अगर जेलेंस्की ट्रंप के समझौते से राजी नहीं होते हैं तो यूक्रेन को खुफिया जानकारी मिलना भी बंद हो सकता है। सैटेलाइट के जरिए वॉर एरिया में जो लोकेशन यूक्रेन के साथ साझा की जा रही है वो भी रोकी जा सकती है। यही नहीं, यूरोप के बगावती तेवर को देखते हुए ट्रंप उन्हें भी हथियारों की सप्लाई रोक सकते हैं। इसके अलावा ट्रंप का अगला एक्शन फिर से जेलेंस्की पर दबाव बनाने का होगा। वो जेलेंस्की विरोधी नेताओं से वार्ता कर सकते हैं। विरोधी नेताओं से चर्चा के बाद वो यूक्रेन में चुनाव के मुद्दे को हवा दे सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक ट्रंप पुतिन की मुलाकात में कुछ देश बाधा डाल सकते हैं। ये वो देश हैं जो यूक्रेन रूस में संघर्ष में रुचि रखते हैं। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि इन आशंकाओं के बावजूद पुतिन अलास्का जाने के लिए तैयार हैं। ट्रंप भी पुतिन से मुलाकात के लिए उतावले हो रहे हैं, जिसका कारण साफ है कि अगर इन दोनों नेताओं में से किसी को भी कोई नुकसान पहुंचा तो यूक्रेन न्यूक्लियर तबाही से दहल जाएगा और दुनिया का भूगोल भी बदल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।